हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू defenseGyan.com। स्टूडेंट्स, मैंने पिछले लेक्चर्स में फंक्शंस में आपका पीरियोडिक फंक्शन तक करा दिया था, है ना। आप लोग को पीरियड निकालना एकदम आसान लग रहा होगा, अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी जहाँ तक उम्मीद है ना। मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें करा दिया था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सीरीज़ काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को, मतलब इस चैनल को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। जितना हो सके उतना शेयर करिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम। और हम लोग की जो क्लासेज हैं वो लाइव क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं। जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ मैथ्स की क्लास अगर करनी है तो ज्वाइन कर सकता है। ये जो क्लासेज चलेंगी अप टू NDA एग्ज़ाम तक चलेंगी, ठीक है। इसका जो फ़ी है आपका 4000 रुपीज़ है, ठीक है। तो इसकी जो क्लासेज होती हैं पर डे आपके 2 आवर्स की क्लास होती हैं, जिसमें आपको पूरा डाउट क्लास भी होगी उसी में, ठीक है। और उसके बाद से आपका जो भी नोट्स जो मिलेंगे वो PDF फाइल में मिलेगा, और जो भी रिटन क्लास नोट्स होंगे वो भी मिलेगा आपको, और असाइनमेंट्स मिलेंगे, क्विजेज मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इन केस आपको कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप प्ले स्टोर पर जा करके defenseGyan.com सर्च करिएगा, तो वहाँ पे ऐप मिलेगा, उसको डाउनलोड करके वहाँ से आपको जो भी क्वेरी करनी है आप क्वेरी कर सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो अगला है वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्योंकि अब तो आसान टॉपिक हो गया। जो मेन टफ टॉपिक थे वो डोमेन, रेंज और आपका पीरियड ऑफ अ फंक्शन निकालना था। उसके बाद से 1 टाइप्स ऑफ फंक्शन में देखे थे हम लोग, 1 ऑन टू, मिनी 1 इनटू फंक्शंस, है ना। तो आई होप वो अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन काफ़ी आसान है, सभी लोगों को पता है ये कैसे वैल्यूज़ निकालते हैं। तो मैं डायरेक्टली इसमें कोई थियरी तो है नहीं, हम सीधे सीधे क्वेश्चन पे कर चलेंगे, ठीक। क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन, मैं सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको आइडिया लगता जाएगा कि कैसा, मतलब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बोला कि इफ़ f(x) इक्वल्स टू cos ऑफ log x, f(x) इक्वल्स टू cos of log x, then find the value of minus half times f of x upon y plus f of xy, ठीक है। इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी। क्लियर है? ये भी आप लोगों ने किया ही होगा 12th में। ये सब चीज़ें बड़ी आसान थी, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। लेकिन मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, जो क्वेश्चंस अच्छे हैं, मतलब जिन क्वेश्चन के आने के चांसेस ज़्यादा हैं, मैं उसी टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, बस इसमें ज़्यादा कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है। बस क्या करना है आपको फंक्शन गिवन है ना, फंक्शन गिवन है तो आपको क्या करना है, f(x) निकालना है, f of y निकालना है। तो f(x) तो गिवन है, तो f of y का मतलब जहाँ इस फंक्शन में x है वहाँ पे y रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा बेटा, cos ऑफ log y होगा, ठीक है। अच्छा, f of x of y मतलब जहाँ x है वहाँ पे x अपॉन y रख दिया। f of x y का मतलब जहाँ x है वहाँ पे क्या रख दिया, x के पे क्या रखेंगे, xy रखेंगे। तो ये किस में रखेंगे, जो गिवन फंक्शन होगा उसी में रखेंगे। क्लियर होगी बात? जो गिवन फंक्शन होगा आपको उसी में रखना है, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं रख रहा हूँ वैल्यू, ठीक है। डायरेक्टली मैं वैल्यू रख रहा हूँ। f of x का मतलब क्या होगा बेटा, cos ऑफ log x इंटू cos ऑफ log y माइनस हाफ टाइम्स f ऑफ x अपॉन y का मतलब जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे, x अपॉन y। तो cos ऑफ log ऑफ x अपॉन y प्लस f ऑफ xy का मतलब जहाँ x है वहाँ पे xy रखेंगे। तो cos ऑफ log ऑफ xy। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, ठीक है। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं कि ये तो आपका वैसे ही रहेगा, cos ऑफ log x इंटू cos ऑफ log y माइनस हाफ टाइम्स। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगाते हैं। log ऑफ a अपॉन b पता है आपको सभी, log ऑफ क्या होता है, a माइनस log b। तो cos ऑफ log a log ऑफ x माइनस log ऑफ y। यहाँ तक क्लियर होगी बात। यहाँ पे भी हमने log की प्रॉपर्टी लगा दिया, तो cos ऑफ कितना हो जाएगा बेटा, log ऑफ x प्लस log ऑफ y, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ें दिख गई, तो अब यहाँ पे आप डायरेक्टली तो सॉल्व कर नहीं सकते हो, तो फिर आप कैसे करोगे, ठीक है। देखिए फिर आप कैसे करोगे, फिर हम एक काम करेंगे, यहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा देते हैं। cos c प्लस cos ऑफ d, तो क्या हो जाएगा बेटा, cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos ऑफ c माइनस d बाई 2। अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका cos ऑफ log x इंटू cos ऑफ log y माइनस हाफ टाइम्स cos c प्लस cos d कितना होगा, 2 cos c प्लस d बाई 2। तो c प्लस d ऐड करेंगे तो log y से log y कैंसिल हो जाएगा, 2 log x अपॉन 2 करोगे तो सिर्फ क्या आ जाएगा, log x, ठीक है। इंटू cos ऑफ c प्लस d
कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ डी का तो 2 cos c प्लस डी बाई टू, कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू, तो सी माइनस डी करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस टाइम्स 2 log ऑफ वाई अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस ऑफ माइनस कॉस थीटा ही होता है, कॉस ऑफ लॉग ऑफ वाई हो जाएगा। क्लियर होगी बात, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये वाला वैल्यू इससे सब्ट्रैक्ट होकर कितना आ जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा। क्लियर होगी बात, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ें आपने 12th में भी किया होगा, ठीक है। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा उस टाइप के क्वेश्चन अप्लाई मतलब लिया हूँ जिसमें कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोचने की जरूरत पड़े। क्लियर होगी बात ना। यहाँ पे हमने सीधे सीधे क्या लगाया, कॉस सी प्लस कॉस डी, और आप कुछ लगा भी नहीं सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि 2 से इधर मल्टीप्लाई करें तो भी आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अंदर आ गया ना इसके कॉस के अंदर लॉग एफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई, तो उसको आप हटा ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड है, एफ ऑफ एक्स प्लस 1/x दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो हमें निकालना है एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में लिख दिया 3 टाइम्स एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1/x इक्वल्स टू ln ऑफ x की पावर 4, देन फाइंड एफ ऑफ e की पावर x, ठीक है। मैं 2 क्वेश्चन ले लिया ताकि बार बार लिखना न पड़े, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए कैसे सोचेंगे बेटा, इधर देखना आप जरा। सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा पहले चीज़ देखिए, पहला सबसे अच्छा आसान तरीका क्या है कि जो भी इसके अंदर हो ना, एफ के अंदर हो, ठीक है ना, जो भी फंक्शन के अंदर हो, आप कोशिश करो कि यही चीज़ आपको राइट साइड में मिल जाए, ठीक है ना। तो वही चीज़ अगर राइट साइड में मिलेगी ना, तो आप उसी चीज़ को आप एक नए कांस्टेंट से चाहे नए वेरिएबल से आप रिप्लेस कर सकते हो। तो बस ध्यान में रखना है क्या कि फंक्शन के अंदर अगर जो गिवन है उसी के फॉर्म में राइट साइड को बनाना है, ठीक है। तो चलिए, बहुत लोगों को पता भी होगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस 1/x है, तो इसको क्या करेंगे, x प्लस 1/x के स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 हो गया ना, ठीक है। तो अच्छा बताइए, यहाँ पे भी x प्लस 1/x है, यहाँ पे भी x प्लस 1/x है, तो क्या मैं इसको x से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, x से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2। क्लियर होगी बात, क्योंकि यही क्वांटिटी सेम है ना, तो आप इसे z से भी रिप्लेस कर देते हो, तो एफ जेड इक्वल्स टू कितना होगा, जेड स्क्वायर माइनस 2। तो अब आप एफ एक्स पूछा है तो z को फिर x से रिप्लेस कर दो, तो एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए जहाँ तक उम्मीद है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में क्या बोला कि अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करते हैं, ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फंक्शनल इक्वेशंस। इसको इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या बोलेंगे, फंक्शनल इक्वेशंस, जिसमें कि इस टाइप के कुछ इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है ना। तो हमको क्या निकालना है, एफ ऑफ ई की पावर एक्स निकालना है। इसका मतलब एफ एक्स जब तक नहीं निकलेगा तब तक आप एफ ऑफ ई की पावर एक्स भी नहीं निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा एफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो एफ एक्स निकालने के लिए तरीका क्या होता है, देखिएगा जरा यहाँ पे। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, यहाँ पे एक्स दे रखा है, यहाँ पे 1/x दे रखा है ना, तो आप एक काम करो, इसी इक्वेशन में x को 1/x से रिप्लेस कर दो। क्या कर दो, इसी इक्वेशन में x को 1/x से रिप्लेस करो। तो जरा रिप्लेस करो तो क्या लिख दूंगा मैं, 3 टाइम्स एफ ऑफ 1/x माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू ln ऑफ किसके बराबर हो जाएगा बेटा, x को 1/x से रिप्लेस करेंगे तो x के पावर -4 होगा कि नहीं, ठीक होगी बात। हमें क्या बचाना है, एफ एक्स बचाना है। तो एफ एक्स बचाना है तो इसको हटाना पड़ेगा, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं हम, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, और फर्स्ट वाले में किसको मल्टीप्लाई कर दूँ बेटा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ ना। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 3 है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करूँ कितना हो जाएगा बेटा, 9 टाइम्स एफ एक्स माइनस 3 टाइम्स एफ ऑफ 1/x इक्वल्स टू, एक काम करते हैं लॉग की प्रॉपर्टी लगा के 4 आगे कर दें, तो 4 3 कितना होगा 12 ln x, ठीक है ना, 12 ln x हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अच्छा इसको भी देखिए जरा, तो इसको मैं लिख दिया 3 टाइम्स एफ ऑफ 1/x माइनस एफ एक्स, ठीक है, दैट इक्वल्स टू, ये -4 आगे कर लेते हैं तो -4 ln ऑफ x हो जाएगी। क्लियर होगी बात। हमने क्या किया, इन दोनों को हटा दिया क्योंकि हमको इसकी जरूरत थी नहीं। हमें क्या निकालना है, बेसिकली एफ ऑफ x निकालना है, क्योंकि एफ ऑफ x जब तक नहीं निकलेगा तब तो हम लोग एफ ऑफ e की पावर x भी नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर होगी बात। तो 9f(x) माइनस एफ एक्स कितना हो जाएगा बेटा, 8f(x) इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ln x बाहर कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 8 ln x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ से fx निकल गया आपका कितना, ln x। अब तो यार fx निकल गया तो अब तो कुछ भी निकाल सकते हो आप। क्लियर होगी बात ना। हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ ई की पावर एक्स। एफ ऑफ ई की पावर एक्स कितना हो जाएगा बेटा, ln ऑफ ई की पावर एक्स, दैट मीन्स किसके बराबर हो जाएगा, x। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको इसी
टाइप का तरीका अप्लाई करना है। इसमें क्वेश्चंस और भी टफ आते हैं, बट एनडीए में मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा टफ दे सकता है, क्योंकि आपको बस x को 1/x से रिप्लेस करने वाले ही क्वेश्चन मिलेंगे। अदरवाइज इसमें क्वेश्चंस बड़ा टफ बन जाते हैं। जेईई में तो काफ़ी टफ क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए आपको जो एनडीए लेवल का क्वेश्चन आ सकता है वो इसी लेवल तक का आ सकता है, ठीक है ना। तो इससे ऊपर तो नहीं जाएगा कभी भी लेवल इसका, ठीक। फंक्शनल इक्वेशन की अगर बात करेगा तो क्लियर होगी बात, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अब मैं एक काम करता हूँ, अब कंपोजिट फंक्शन के बारे में बता देता हूँ। कंपोजिट फंक्शन आपको पता ही होगा, कंपोजिट फंक्शन पता होगा कि एफ एक्स पता है। अगर मान लीजिए एफ एक्स दे रखा है आपका, ई की पावर एक्स दे रखा है, और जी एक्स दे रखा है आपका, कुछ भी ले लेते हैं, साइन एक्स ले रखते हैं, ठीक है ना। हमें निकालना है एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स पता ही होगा आपको, क्या बोलते हैं, एफ ओ जी भी बोलते हैं। एफ ऑफ जी एक्स मतलब क्या होता है, एफ एक्स में जी एक्स रखना है, तो जहाँ जहाँ एफ एक्स है उसमें क्या रख दो, जी एक्स रख दो, जहाँ जहाँ एक्स है तो ई की पावर कितना हो जाएगा बेटा, साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स क्या बोलते हैं, जी ओ एफ बोलते हैं। जी ओ एफ क्या बोलेंगे, जी ऑफ एफ एक्स मतलब जहाँ जहाँ जी एक्स है, जी एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या रखेंगे, एफ एक्स रख देंगे, तो कितना होगा, साइन ऑफ ई की पावर एक्स हो जाएगा। क्लियर होगी बात। एफ ऑफ एफ एक्स, तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या बोलते हैं बेटा, एफ ओ एफ बोलते हैं। तो एफ ऑफ एफ एक्स मतलब जहाँ जहाँ एफ एक्स में एक्स होगा वहाँ पे एफ एक्स रखना है, तो ई की पावर एफ एक्स रखना है, तो ई की पावर कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स पे ई की पावर एक्स रखना है, ठीक। जी ऑफ जी एक्स, जी ऑफ जी एक्स का मतलब क्या होगा बेटा, जी ओ जी, ठीक है। जी ओ जी का मतलब जहाँ जहाँ जी एक्स में एक्स है वहाँ पे क्या रखना है, जी एक्स रखना है, तो साइन ऑफ जी एक्स हो जाएगा। साइन ऑफ जी एक्स का मतलब साइन ऑफ साइन एक्स। क्लियर होगी बात नहीं, ये भी सब आप लोगों ने किया होगा क्लास 12 में, बड़ा आसान लगा होगा, तो इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। लेकिन अभी मैं क्वेश्चन कराता हूँ, देखिएगा आप उसमें ज़रा, ठीक है ना। तो बस यही सब करना है, कंपोजिट फंक्शन इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ, ताकि उस टाइप के क्वेश्चंस अगर एनडीए में आए तो आपके बहुत आराम से हो जाए। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन लेता हूँ। एफ एक्स दे रखा है आपका अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 वेयर एक्स नॉट इक्वल्स टू -1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। हमें क्या करना है, फिर अल्फा निकालना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है आपका a माइनस एक्स की पावर n की पावर 1/n, तो हमें निकालना है एफ ऑफ एफ एक्स किसके बराबर होगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस आप लोगों ने किया होगा। चलिए स्टार्ट, इसको देख लेते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला देखिए, पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे। हमें क्या बोला है कि एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखा है बेटा, एक्स के बराबर दे रखा है। एफ ऑफ एफ एक्स किसके बराबर दे रखा है, एक्स के बराबर दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है, अल्फा निकालना है, ठीक है। चलिए पहले तो एफ ऑफ एफ एक्स निकालते हैं। तो एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या होगा बेटा, एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या होगा, एफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे एफ एक्स रखना है, तो अल्फा एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस 1, ठीक है। तो अल्फा एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, अल्फा इंटू अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1। क्लियर होगी बात, यहाँ तक क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा बेटा, अल्फा स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा, अल्फा एक्स प्लस 1 दैट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, ठीक। ये हो गया ना। अब चलो ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया। एक्स प्लस 1 अल्फा एक्स, ऊपर एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल हो गया। हमें क्या गिवन है कि एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स गिवन है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर है बेटा, एक्स के बराबर है। तो अल्फा स्क्वायर एक्स अपॉन अल्फा एक्स प्लस 1 की वैल्यू किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स यहाँ पे अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है ना, यही तो होगा। चलिए अब यहाँ पे एक काम और कर लीजिए। तो अल्फा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू अल्फा प्लस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। अच्छा, कोफिशिएंट कंपेयर करिए तो दो इक्वेशंस इक्वल कब होंगे, जब उन दोनों के कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाए। तो कोफिशिएंट इक्वल करोगे, इसका मतलब अल्फा प्लस 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 0, तो यहाँ से अल्फा कितना आ गया बेटा, -1। क्लियर होगी बात। यहाँ से एक्स का भी कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हो, तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर किसके बराबर होगा 1, तो यहाँ से अल्फा किसके बराबर हो जाएगा +-1। तो दोनों में सुटेबल कौन सा आ रहा है, -1, तो यहाँ पे इसलिए अल्फा किसके बराबर हो जाएगा बेटा, -1। क्लियर होगी बात।
अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी -1। आप चेक करो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू -1 रख के देखो, तो एक्स अपॉन ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, एक्स बचेगा ना। तो वही तो बोला है कि एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ रहा है, एक्स के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब अल्फा कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। समझ आ गई बात, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इसमें जो भी यहाँ पे बोला रहेगा एफ ऑफ एक्स बोला है, 3 बार बोला है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप एक काम करना कि सीधे वो वैल्यू निकालना जिसके बराबर बोला रहेगा, उसके बराबर आप करके आप इक्वेट करिए, सिंप्लीफाई करिए, वहाँ से जिसकी भी वैल्यू बोला होगा निकालने के लिए आप उस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक होगी बात। चलिए आगे सेकंड क्वेश्चन जरा अपने आप से ट्राई करिए एक बार, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करिए, सेकंड क्वेश्चन जरा ट्राई करिए तो सभी लोग। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, उसी में फिर बोला है कि एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू बतानी है। तो एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या हुआ बेटा, अगर देखो जहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो वहाँ पे पहले आप ऐसा लिख लो ताकि आपको ना बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो। ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि जो भी क्वेश्चन आएंगे ना आपको कंफ्यूज करने वाले आएंगे, कि मतलब आप आगे बात समझना, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पे मैंने क्या रख दिया बेटा, एफ एक्स रख दिया, ठीक है। अब देखो, अब यार एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखा है, ए माइनस एफ एक्स किस तरह दे रखा है, ए माइनस एक्स की पावर एन की पावर 1/n, ठीक हो गया। एफ एक्स की पावर क्या है बेटा, एन है, की पावर कितना है 1/n है। आगे बात सुनिए, ए माइनस एफ एक्स की पावर एन है, तो एफ एक्स कितना दे रखा है, ए माइनस एक्स की पावर 1/n दे रखा है, फिर उसकी पावर क्या है, एन है, फिर उसकी पावर क्या है 1/n है। तो इस एन से ई वाला एन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा बेटा, ए माइनस ए प्लस एक्स की पावर एन की पावर 1/n, यही तो बचेगा। तो ए से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की पावर एन की पावर 1/n, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, एक्स। क्लियर होगी बात, ठीक है ना। तो किसके बराबर आ जाएगा बेटा, एक्स के बराबर आ जाएगा, ठीक। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि अभी ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये आप लोगों को आता ही होगा जहाँ तक मैं मानता हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए ज़्यादा इसमें कुछ खास चीज़ बताने वाली तो है नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है इनवर्स फंक्शन, ठीक है ना। लिखिए आप इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं बेटा, ठीक है। किसी फंक्शन का इनवर्स निकालने का मतलब क्या होता है कि मैं बताया था कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी निकलता है जब पहला कंडीशन क्या ट्रू होना चाहिए बेटा, वो फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए 1 1 ऑन 2। 1 1 ऑन 2 क्या बोलते हैं बेटा, बाइजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है ना। कोई सा भी फंक्शन का इनवर्स तभी निकलेगा जब वो फंक्शन क्या हो जाए, बाइजेक्टिव हो जाए। दैट मीन्स 1 1 होगा और ऑन 2 होगा, तभी जाके क्या होगा आपका, वो बाइजेक्टिव होगा। क्लियर होगी बात, ठीक है ना। तो जैसे साइन इनवर्स एक्स की बात होती है ना, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स आपको पता ही होगा, साइन इनवर्स एक्स डिफाइंड होता है किसके किसके बीच में, -1 से 1 के बीच में। देख सकते हैं आप साइन इनवर्स एक्स में क्या होता है, तो साइन एक्स का ग्राफ अगर -π/2 से π/2 में ले रहा हूँ ना, तभी जाके क्या हो रहा है, वो डिफाइंड हो रहा है ना। उसी के बीच में क्या हो रहा है, उसी के बीच में क्या होगा आपका 1 1 होगा और ऑन 2 होगा। आगे बात सुनने, ठीक है ना। देख सकते हो ना आप, एक्स एक्स से पैरेलल लाइन कहीं भी ट्रेस कर दी तो क्या बन जाएगा, 1 1 बनेगा, और इसका रेंज कितना हो जाएगा, -1 से 1, दैट मीन्स, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखिएगा क्या, कि हमें मैंने बताया था क्या कि जो इन्वर्स फंक्शन होते हैं ना, y = x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। तो y = x लाइन ये मैंने बना दिया, ठीक है। इसके अलॉन्ग सिमेट्रिक का मतलब अब इसको जब ट्रेस करोगे ना तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है ना। ये ऐसा चला जाएगा। क्लियर होगी बात, तो यही तो इसका ग्राफ बनता है, ठीक है ना। ये आपका हो गया -1 से +1, ठीक है ना। आगे बात सुनने, तो ये तो बनता है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो पहला देखिए कि किसी भी फंक्शन को का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन क्या हो जाए, 1 1 हो जाए और ऑन 2 हो जाए। दैट मीन्स वो फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो चलिए अब देखिए कैसे फंक्शन, हमें बेसिकली हमें इसमें करना क्या है कि हमें इन्वर्स निकालना है, फंक्शंस का इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो देखिए फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालेंगे। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। कुछ एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ। क्वेश्चन है आपका पहला, ठीक है। मतलब ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि फंक्शन को पहले चेक करना पड़ेगा, फंक्शन क्या है, 1 1 होना चाहिए और ऑन 2 भी होना चाहिए, ठीक। चलिए पहला है एफ एक्स दे रखा है आपका 4 - x - 7 का क्यूब की पावर 1/5,
देन फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, क्या करना है बेटा, हमें इसका इनवर्स निकालना है। ठीक, पहला क्वेश्चन ही हो गया। दूसरा क्वेश्चन, एफ एक्स दे रखा आपका ln ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसका भी एफ इनवर्स ऑफ एक्स बताना है। ठीक है, चलिए करते हैं। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए स्टेप्स आपको पता ही होंगे। सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, उसको y मानते हैं और y मानने के बाद x के वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं। फिर क्या करते हैं, y को आप x से रिप्लेस कर देते हैं, तो करते हैं। ठीक है ना, तो पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन को 1। ठीक है, देखिए पहली चीज़ तो ये देखिए ना कि क्या है, आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो ऑब्वियसली अगर कहीं डोमेन 1 नहीं डिफाइन कर दे रखा ना, तो आप सीधे सीधे मानो क्या होगा, वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। क्लियर होगी बात ना। अगर इन केस उसमें दिया होगा फंक्शन यहाँ से यहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है, तब आप उसमें चेक करो कि वो फंक्शन उन्होंने क्या टू है। अगर इस टाइप कोई वैल्यू दे रखा है, एल्जेब्रिक फंक्शन दे रखा है, तो आप ऑलरेडी मानो को कौन सा फंक्शन होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। क्लियर होगी बात। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, पहले मैंने क्या किया, इसको y मान लिया, तो y मानेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 4 माइनस एक्स माइनस 7 की पावर 3 की पावर 1/5। ठीक होगी बात। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको y मानेंगे। अब x के वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे, तो पहले पावर 5 हटाना पड़ेगा, तो पावर 5 कर दिया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 माइनस एक्स माइनस 7 का क्यूब। क्लियर होगी बात। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पे मैं इसको काम करूँगा कि x की वैल्यू निकालनी है, तो भी काम करते हैं। यहाँ पे x माइनस 7 का क्यूब को इधर ले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 4 माइनस वाई की पावर 5 हो गया। क्यूब हटाना, तो क्यूब हटाने के लिए क्या करेंगे बेटा, x माइनस 7 इक्वल्स टू 4 माइनस वाई की पावर 5 की पावर कितना हो जाएगा बेटा, 1/3। तो यहाँ से x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 7 प्लस 4 माइनस वाई की पावर 5 की पावर 1/3। ठीक है ना। अब यार x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आ गया ना, तो इसका मतलब इसका इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा बेटा, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे x से रिप्लेस कर दो, तो 7 प्लस कितना हो जाएगा, 4 माइनस एक्स का क्यूब की पावर एक्स की पावर 5 की पावर 1/3। यही क्या हो गया, इस फंक्शन का इनवर्स निकल गया। क्लियर होगी बात। यही क्या होगा, इस फंक्शन का इनवर्स हो गया। ठीक, तो प्रोसेस आपको पता होगा, ये भी आपने क्लास 12 में अच्छे से किया होगा। इनवर्स कैसे निकालते हैं, y मानते हैं, y मानने के बाद फिर क्या करते हैं, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं, फिर क्या करते हैं, लास्ट में y की वैल्यू को x से रिप्लेस कर देते हैं। क्लियर होगी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, इसको आप y मान लीजिए, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताइए जरा इसको कैसे करेंगे। मैंने लॉग की प्रॉपर्टी बताया था ना कि लॉग ऑफ x बेस a इक्वल टू कुछ भी मान लीजिए b है, तो यहाँ से x किसके बराबर हो जाएगा बेटा, a की पावर b। ठीक है, यहाँ पे ln है, तो पावर क्या है, ln क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ बेस e, तो e की पावर कितना हो जाएगा बेटा, e की पावर y, दैट इक्वल टू कितना होगा, x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। ठीक है ना। अब क्या करें हम लोग, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, e की पावर y माइनस एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखता हूँ कि नहीं। अब दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दें, हमें क्या निकालना है, x को निकालना है इन टर्म्स ऑफ y, होल स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा बेटा, e की पावर 2y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x e की पावर y दैट इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। ठीक, तो अब यहाँ पे जरा देखिएगा, हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से इसको उधर भेज दो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2x e की पावर y दैट इक्वल टू, ये हो जाएगा e की पावर 2y माइनस 1। यहाँ से x की वैल्यू किसको बराबर हो जाएगी बेटा, e की पावर 2y माइनस 1 अपॉन 2e की पावर y। क्लियर होगी बात। ये क्या हो गया, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आ गई ना, तो इनवर्स का मतलब क्या होगा, f इनवर्स ऑफ x का मतलब जहाँ जहाँ y होगा वहाँ पे आप क्या करोगे, x से रिप्लेस कर दोगे। क्लियर होगी बात। तो ये क्या निकल गया बेटा, इसका इनवर्स निकल जाएगा। ठीक है, इसका इनवर्स कितना होगा, e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2e की पावर x। क्लियर होगी बात ना यहाँ तक। तो बस वही आपको करना है ना कि प्रॉपर क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, मतलब क्वेश्चन दे रखा है यार लॉग में दे रखा है, लॉग में कैसे सॉल्व करें, कैसे यहाँ पे वैल्यू निकाल पाएंगे, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको जो लॉग की प्रॉपर्टी पता है आप लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप पेशेंस रखिए, पहली चीज़ तो पेशेंस की, घबराने वाली बात नहीं। कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा आ जाए ना, तो पहली चीज़ देखिए, मैथ सीखने का मतलब यही होता है ना कि आप पहली चीज़ अपने अंदर एक चीज़ बैठा लीजिए, कभी कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, देख के डरना नहीं है यार कि कैलकुलेशन इतना बड़ा हो रहा है कि यार पता नहीं ये सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। ठीक है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाइए। ठीक है ना। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जितना मैं करा रहा हूँ उसको भी बार बार आप देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ठीक है ना। मैं बार बार हर वीडियो में इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको ये चीज़ याद रहे कि हाँ यार सर ने बोला था कि रिवाइज करते रहना है। ठीक है ना। आप बस लेटे लेटे आधे घंटे तक आप देखते रहो क्या पढ़ा है अपने आप। क्या होता है ना कि वो
इमेज ना दिमाग में बैठ जाता है। आप बात मानो, कोई चीज़ आप बार बार देखोगे ना तो आप क्या होगा, उससे आपका ना उस चीज़ का इमेज क्या होगा अपने दिमाग में आप आराम से बैठ जाएगा। फिर क्या होगा, कभी अचानक से वो क्वेश्चन दिख जाएगा ना, यार इसका आंसर तो यही था, आगे बात समझ में ना, तो इससे आपका टाइम बच गया। ठीक, बार बार रिवाइज करेंगे तो हो सकता है कि वो डिट्टो वही क्वेश्चन आ जाए एनडीए में, तो आप देखते ही बता दोगे यार इसका तो आंसर यही था। क्लियर होगी बात ना? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार, यही इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो रिवाइज करने पे, रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ मैं यूनिवर्स पे, फिर उसके बाद से इसको फिनिश करते हैं, फिर यहाँ पे फंक्शंस खत्म कर देंगे। अगला जो लेक्चर होगा वो आपका लिमिट्स का होगा। तो लिमिट्स में मैं एक काम करूँगा कि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा दूंगा, जो भी मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, क्योंकि लिमिट्स में बहुत सारे बच्चे तो एल हॉस्पिटल रूल लगा करके कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा उसका कोई डिमांड तो नहीं है फिलहाल। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन है y दे रखा y इक्वस टू 2 की पावर x टाइम्स x माइनस 1। अब इसमें फंक्शन बोला, फंक्शन फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी टू 1 टू इन्फिनिटी, देन फाइंड f इनवर्स ऑफ x, देन फाइंड f इनवर्स ऑफ x। ठीक है, चलिए देखिए बेटा इसको कैसे करेंगे। पहले चीज़ तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो हमेशा इंक्रीजिंग होगा, तो 1 1 तो होगा ही होगा। ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, सारी वैल्यूज़ के लिए हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो ये क्या होगा 1 1 फंक्शन होगा। और इसका जो आप ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, तो ये आपका रेंज और डोमेन की बात करेंगे इसका, तो अभी मैं पहले इसका इन्वर्स निकाल के दिखा देता हूँ, पहले तो देख लो। ठीक है, यहाँ पे क्या एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में, यहाँ पे y के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ log बेस 2 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, log ऑफ y बेस 2 इक्वल्स टू x टाइम्स x माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं। क्लियर है यहाँ तक? हमने क्या किया, एक्सपोनेंट को हटा करके log में बदल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई बेस 2 इक्वल्स टू 0। क्या बन गया, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया ना एक्स में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक का फार्मूला लगाते हैं। तो एक्स कितना होता है बेटा, माइनस बी, तो माइनस बी का मतलब प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो प्लस हो जाएगा 4 लॉग ऑफ वाई बेस 2 अपॉन 2a, अपॉन 2a का मतलब अपॉन 2। ठीक है, ठीक है, आगे बात समझे। अच्छा जरूर बताइएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से एफ इनवर्स ऑफ एक्स किस बराबर हो जाएगा बेटा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 लॉग ऑफ एक्स बेस 2 अपॉन 2। ठीक है ना, यहाँ पे आप इन्वर्स निकाल दिए, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गया। ऑप्शन में जानते कैसे दिया रहेगा, प्लस वाला भी दिया रहेगा, माइनस वाला भी दिया रहेगा, एक प्लस माइनस ये वाला भी दिया होगा और नन ऑफ दीज दिया होगा। तो आप कन्फ्यूज हो गए ना कि कौन सा रखेंगे। ठीक है ना, मैंने क्या बोला कि ऑप्शन में कौन सा दिया रहेगा, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 लॉग ऑफ एक्स बेस 2 अपॉन 2। ठीक है, दूसरा क्या दिया रहेगा, 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 लॉग ऑफ एक्स बेस 2 अपॉन 2। तीसरा ऑप्शन क्या देखा, 1 प्लस माइनस 1 प्लस, तो बहुत सारे बच्चे तो यही टिक करके आ जाएंगे, लेकिन ये आंसर गलत है। क्यों गलत है, देखिएगा जरा। अच्छा जरा बताइए इसका डोमेन क्या है, ये क्या है, डोमेन है ना। डोमेन का मतलब क्या हुआ बेटा, ये वैल्यू क्या ले रहा है, पॉजिटिव ले रहा है ना सारी, 1 से इन्फिनिटी। अच्छा मैं यहाँ पे अगर माइनस साइन ले लेता हूँ, माइनस साइन लेता हूँ, आप एक्स वैल्यू कुछ भी रखोगे तो ये तो ऐसा तो आएगा ना कि यार ये वैल्यू क्या नेगेटिव भी आ सकती है ना, ये वैल्यू 1 से बड़ी भी तो आ सकती है ना। तो अगर माइनस लोगे तो ये वैल्यू क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। तो नेगेटिव डोमेन के लिए तो डिफाइंड होगा नहीं, ये डिफाइंड किसके लिए, 1 से इन्फिनिटी के लिए है ना। तो इसका मतलब क्या करेंगे, इसमें पॉजिटिव साइन सेलेक्ट करेंगे। क्लियर होगी बात। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 लॉग ऑफ एक्स बेस 2 अपॉन 2। क्लियर होगी बात, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा इसका आंसर, 1 प्लस, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है ना। तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, बस आप ध्यान रखिएगा कि जो भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखने की कोशिश करिए। ठीक है, दिमाग में अगर एक बार वो चीज़ बैठ गया ना, तो गारंटी में ले रहा हूँ कि अगर उस टाइप के क्वेश्चन आपने कहीं देखा तो तुरंत स्ट्राइक करेगा कि हाँ यार इस टिप पे एक चीज़ हमको जरूर चेक करना है। क्लियर होगी बात, ठीक है ना। हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे इस 2 को हटाने के लिए दोनों तरफ लॉग ले लिया, बेस 2 पे हट जाएगा ये। ठीक है, तो लॉग ऑफ वाई बेस 2 इक्वल टू एक्स माइनस एक्स करते हुए कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई बेस 2 इक्वल टू 0। हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो यहाँ पे एक्स के लिए इन टर्म्स ऑफ वाई निकालते हैं। तो एक्स को कितना होगा, माइनस बी, तो यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac, तो प्लस हो जाएगा 4 टाइम्स लॉग ऑफ वाई बेस 2 अपॉन 2। क्लियर होगी बात। अब क्या करेंगे, वाई को एक्स से रिप्लेस कर दिया, लेकिन ये भी आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमारा जो डोमेन डिफाइंड हो रहा है क्या हो रहा है, 1 से इन्फिनिटी में सब पॉजिटिव क्वांटिटी के हो रहा है। तो पॉजिटिव क्वांटिटी बेटा इसमें कौन सी वाली होगी, 1 प्लस वाली। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 लॉग ऑफ एक्स बेस 2 अपॉन 2। क्लियर होगी बात। तो ये हो गया आपका इनवर्स फंक्शन। ठीक है ना। तो देखिएगा, तो मैं ये बस इसमें यही बताना चाह रहा कि इनवर्स सब समझ में आ गया ना, कैसे आपको निकालना है। ठीक है,
इस टाइप के क्वेश्चन कहीं पे भी आ जाए, मतलब एनडीए के अलावा भी और आप जो भी एग्जाम के लिए भरे हैं, तो आप घबराइए मत, ठीक है। जो प्रोसेस है उसको दिमाग में बैठा लीजिए कि यार उसको वाई मानते हैं, वाई मानने के बाद एक्स के लिए इन टर्म्स ऑफ वाई निकालते हैं, फिर वाई को एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप आज का ये सेशन काफ़ी आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। और जो भी हमारे लोगों के कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं तो आप उसे ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बाकी आप खूब अच्छे से मेहनत करिए, जितना हो सके उतना मेहनत करिए। आपके पास बहुत गोल्डन चांस है कि आपके पास टाइम ही टाइम है, बस आपको पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है ना। जितना रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप निखरोगे, उतना ही आप सभी लोगों से अलग बनोगे, तो ऑब्वियसली होगा कि आपका एनडीए में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।